Good afternoon, everyone. Thank you so much for inviting me. Yeah, so it's a pleasure to hold this discussion for the faculty development program on role of teaching, role of AI in teaching and research. So I'd like to just confirm from the moderator if you would like to have me speak in completely in English, or is like a combination of Hindi and English fine by all of you, whatsoever suits you. ओके आई एम फाइन बाय दैट. सो ठीक है, तो मैं हिंदी एवं इंग्लिश में आपसे आज वार्ता करने हेतु सज्ज हूँ. सो जब हम कहते हैं रोल ऑफ एआई इन टीचिंग एंड रिसर्च, पहले तो ये समझ लेते हैं कि एआई क्या है इसमें. और मैं एआई की किसी हिस्ट्री पे नहीं जाने वाला कि एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ये पेपर लिखा था, या 1970s में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, या आज गूगल ने कुछ नया जेमिनाई या कुछ बना दिया. मैं उसकी बात नहीं करूँगा. मैं आपको बताऊँगा कि एआई का रिसर्च में महत्व क्या है, शिक्षा में और शिक्षा के पद्धति में महत्व क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ अस डोंट नो दैट. इवन आई कैन से एडमिटेडली दैट हम मेरी फ्रेटर्निटी में भी लोगों को नहीं पता है. लॉट ऑफ एडवोकेट्स डोंट नो. बहुत सारे लोग लॉ फर्म में पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको भी नहीं पता. बहुत कम ही लोग जानते हैं इस देश में. तो अभी अवेयरनेस में टाइम है, और अभी एआई भी बड़ी नेसेंसी में है. मतलब धीरे धीरे करके एआई आ रहा है. रिसर्च में भी आप देखेंगे तो आईआईटी कानपुर नोएडा कैंपस और आईआईटी कानपुर कानपुर कैंपस, ट्रिपल आईटी लखनऊ, आईआईटी बीएचयू, ये सब अभी अभी शुरू किए हैं प्रॉपर रिसर्च. काम तो हो रहा है लेकिन अभी थोड़ी स्पीड में देरी है. तो टीचिंग में देखिए जेन एआई जो हम लोग कहते हैं, जनरेटिव एआई, देर ऑलरेडी आर अ लॉट ऑफ टूल्स तो अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं. आप उन टूल्स का उपयोग भी कर सकते हैं और उसकी एक अपनी वैल्यू होती है. लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने लायक, वो ये होती है कि आप कैसे टूल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स काइंड ऑफ लाइक अ नेसेसिटी. और मैं आज डेमोन्स्ट्रेशन भी करूँगा बिकॉज एज अ लॉयर, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉ कंसल्टेंट, इन माई डे टू डे वर्क मुझे कुछ जेन एआई टूल्स का यूज़ करना पड़ता है. ऑल्दो हम लोग को कभी कभी डिज़ाइन के भी एक दो काम होते हैं हमारे क्लाइंट्स या किसी को भी समझाने के लिए कि भाई ये चीज़ कैसे हो रही है, तो हम लोग डायग्राम्स बनाने का करते हैं उसमें. लेकिन जेन एआई नहीं यूज़ करते, उसके लिए तो मैनुअल टूल्स हैं, कैनवा जैसे. लेकिन जैसे हम लोग को प्रॉपर काम अगर करना होता है तो देर आर सर्टेन थिंग्स इन ड्राफ्टिंग, देर आर सर्टेन थिंग्स इन रिसर्च की सोर्सेज निकालना, कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं. तो उसमें हम लोग काफ़ी सीखते भी हैं इंटरनेट से कि आप कैसे सोर्सेज को समझें. जैसे आप गूगल पे जाएंगे, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आप अगर रिसर्च से ही शुरू करें, आप गूगल पे गए, आपने कोई चीज़ सर्च की. अब आपने सर्च की तो पहले 5 या 6 जो पेजेस आते हैं रिजल्ट्स के, आपको कुछ उसमें मिल जाएगा. बट जब आप चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी यूज़ करते हो, और उसमें आपको पेड वर्जन ही लेना पड़ेगा, बट अगर आप पेड वर्जन लेते भी हैं देन द बेस्ट इज़ परप्लेक्सिटी प्रो, बिकॉज उसमें 5 तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं. वो आपको एक डीपर इंसाइट देता है जिससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है रिसर्च में. और रिसर्च करने की कोई एज नहीं होती. एक लॉ स्टूडेंट भी अच्छे से कर सकता है, एक टीचर भी अच्छे से कर सकते हैं, एक एडवोकेट भी किसी भी एज में अच्छे से कर सकते हैं. रिसर्च की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो अच्छे से. तो ये तो एक बेसिक प्रोपोजिशन है कि आप रिसर्च कैसे अच्छी कर सकते हो एआई के थ्रू. क्योंकि एआई ये भी ध्यान रखिएगा तो बायसेस होते हैं, राइट. अभी जो रिजल्ट्स आएंगे, इवन गूगल भी गलतियाँ करता है, लेकिन एआई आपको एक डीपर इंसाइट देता है प्रोवाइडेड दैट यू ऑलरेडी हैव द डोमेन नॉलेज. सपोज मान लीजिए if in this audience we have somebody who is practicing in criminal law and you're working on some criminal law amendment or certain exceptions to criminal law. For example, आप भारतीय न्याय संहिता में, अब आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सेक्शन सिंस आई एम नॉट अ क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर, बट आप भारतीय न्याय संहिता में कोई भी सेक्शन उठा लीजिए विच इज़ रिलेटेड टू डकैती और मर्डर और समथिंग लाइक दैट, एंड यू थिंक मे बी हो सकता है हाइपोथेटिकली कोई एक्सेप्शन हो जो मुझे ढूंढना हो, कोई ऐसा केस लॉ हो जो एक्सेप्शन हो. तो एससीसी ऑनलाइन वगैरह तो टूल्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे आपको इंडियन कानून वगैरह या कुछ भी यूज़ करना है अपनी रिसर्च या अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो गूगल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएगा ये जजमेंट है, क्योंकि ये पॉपुलर है सर्च रिजल्ट्स में. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स समथिंग विच इज़ लाइक कम्प्लीटली एक्सेलेंट, कि हाँ ये परफेक्ट सोर्स है. आपको और चीज़ें चाहिए होंगी.
तो जो AI है वो आपके लिए और भी खंगाल के ढूंढ के निकालेगा. दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ AI विल हेल्प यू. अब मैं आपको इन्वायरमेंट लॉ में एग्जांपल दे सकता हूँ. बहुत लोग बस क्लाइमेट चेंज में पेरिस कन्वेंशन पढ़ते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल पॉलिसी सोर्सेज नहीं पढ़ता. आप AI से रिसर्च करेंगे, आपको पता चलेगा और भी चीज़ें हैं क्लाइमेट पॉलिसी में पढ़ने को. इवन इन टेक्नोलॉजी पॉलिसी यू कैन डू दैट. तो रिसर्च में तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं. और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ChatGPT है. मैंने तो परप्लेक्सिटी का बताया बिकॉज इट इज़ वेरी गुड एट सर्च रिजल्ट्स और एनालिसिस. ChatGPT से अगर आप टीचिंग में देखें, you actually can create a situation where you can actually ensure teaching, and I'll tell you how. तो अगर आपको जैसे असाइनमेंट देना है, या आपको जैसे कोई यूनिट टेस्ट लेना है, या कोई भी टेस्ट लेना है जिसमें यू वांट टू शो योर स्टूडेंट्स और एनीवन और योर इंटर्न्स इफ़ यू हैव अ लॉ फर्म और अ चेम्बर और एनीथिंग, कि भाई मैं तुम्हें ये MCQs दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा हाइपोथेटिकल सिनेरियो. तो आजकल जैसे टॉट लॉ लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हैं, फैमिली लॉ पढ़ते हैं, आपको पता है सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो आप ChatGPT को कह सकते हैं आई विल शो यू इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो. आई विल शो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ChatGPT एंड Perplexity Pro, both paid versions. One of them I have it for free since I have been a long customer of ChatGPT. So thanks to OpenAI. तो आप उसमें भी देखेंगे कि वो आपके लिए क्विजेस बना देगा और फिर आपको कहेगा ये 4 ऑप्शन है या चुन लो. नाउ इट डज नॉट मीन कि वो बड़ा एक्यूरेट बनाता है, लेकिन वो नियर टू एक्यूरेट बनाता है. अगर आपकी डोमेन नॉलेज अच्छी है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप समझ लोगे, त्रुटियाँ निकाल लोगे कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन बने, 4 आंसर बने और आपने दे दिया. तो ये असेसमेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है. आप उसे गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, स्टूडेंट को कह दो कि भाई देखो तुम्हें गूगल फॉर्म पढ़ना है, गूगल फॉर्म में आप डाल दो कितने मार्क्स देने हैं, कौन सा सही आंसर है. आप उसको बता सकते हो आपको यूनिट टेस्ट में इतने नंबर मिले, बच्चे की पढ़ाई भी हो गई. सो दैट इज ऑल्सो वे टू यूज़ इन टीचिंग. इवन अदरवाइज ऑल्सो, अगर आपको फिलोसफिकल डिस्कशंस करने जूरिस्प्रूडेंस पे जो होते हैं, कंपनी लॉ में है कि भाई कंपनी में कॉर्पोरेट वेल कितना एप्लीकेबल होता है, या टैक्स लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, या GST का जो कॉन्सेप्ट है, GST में भी आप जानते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये बेसिक टैक्सेशन का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी का, कि एट एवरी स्टेज यू हैव टू पे GST, रिटेलर के भी लेवल पे, मैन्युफैक्चरर के भी लेवल पे. अब ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएंगी, तो हो सकता है आप पूछेंगे भाई कि टैक्स लॉ में कैसे समझना है, तो आप ChatGPT से डिस्कशन करके समझ सकते हो. इंटरनेशनल लॉ, इफ़ यू आर टीचिंग, बिकॉज माई स्पेशलाइजेशन हैज़ बीन इन इंटरनेशनल लॉ, इफ़ यू आर इन इंटरनेशनल लॉ, अगर आपको इंटरनेशनल लॉ में पढ़ाना है हाउ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी वर्क्स, जैसे मैरीटाइम इशूज़ में कि भाई ये लक्षद्वीप तक हमारा इतना एरिया है, तो ये लीगली हमारे सी वाटर्स में कितने नॉटिकल माइल्स तक होगा, ये सब चीज़ें आपको समझानी है. इफ़ यू वांट टू टीच दैट, यू कैन यूज़ ChatGPT, एंड ChatGPT आप ऐसे स्क्रीन पे दिखा दीजिए सबको, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस. बट उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दीज टूल्स. यू नीड टू हैव सम डोमेन नॉलेज. आपको कुछ तो अपने हिसाब से अपनी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, विच आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस is definitely aware of. I'm not questioning their credentials. I think most of you are very well aware of your own credibility and your own experience in your own domain of law or anything that you have. तो आप अगर ऐसे करेंगे then actually you can ensure कि आप इन tools का बड़ा सही उपयोग कर सकते हैं. So that is how you can do in teaching, that is how you can do in research. और भी चीज़ें हैं. आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करनी है तो कोई स्पेसिफिक क्लॉज ड्राफ्ट करना है या कुछ आपको फॉर्मेट ड्राफ्ट करना है, तो वो आपको एक बेसिक फॉर्मेट दे देगा, परफेक्ट फॉर्मेट नहीं देगा कि आपका सारा काम कर देगा. लेकिन हाँ, अगर आप इसके साथ चैट करना जानते हैं, आप क्वेश्चन सही से पूछते हैं, देन यू कैन एक्चुअली इंश्योर दैट दीज टूल्स आर हेल्पफुल फॉर यू इन योर डेली लाइफ, और आपका टीचिंग का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर प्रोडक्टिविटी टूल्स. So we should be mindful of what we are suggesting, because at the end of the day all these tools are productivity tools. Since these are productivity tools, they will help you in a particular way. So I think